अब गोकर्ण जी जब अवतरित हुए तब तो ये वक्त देखो, पंडित जी के तो पहले एक भी संतान नहीं थी। अब इनके बेटा भी हो गया, गाय के बछड़ा भी हुआ, और वो भी इस तरह से चमत्कार हुआ। और अब तो तुलसी भी हरी भरी है। अब तो बड़ी कृपा हो गई, पंडित जी के घर में खूब आनंद हो गया। अब देखिए, नामकरण हुआ तो पंडित जी ने सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव है, तो मैं अपने बालक का नाम परमात्म देव रखूंगा। लेकिन धुंधुली ने कहा कि अच्छा, गर्भ में मैंने रखा, 9 माह का गर्भ का कष्ट मैंने सहा, और नाम आपका। वाह पंडित जी बड़े होशियार हैं। तो देवी क्या बोले, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। अब यथा नाम तथा गुण आप तो जानते हैं। धुंधकारी पाप करने लगा और गोकर्ण तो पंडितों महाज्ञानी हुए। समय के साथ गोकर्ण जी भी बड़े हुए, धुंधकारी भी बढ़ता गया। धुंधकारी का पाप आतंक कितना बढ़ा कि अंत में ये रोने लगे ब्राह्मण देवता। इन्होंने विचार किया कि इससे पहले जब तक पुत्र नहीं था तो मैं ज्यादा सुखी था, अब ये तो ऐसा पापी हो गया कि ये तो कहना ही क्या है। बहुत दुखी हुए। तो यहाँ पर गोकर्ण जी बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। देहेस्तिमां सुरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुदादिषु सदा ममतां विमुञ्चो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूं, पहले तो शरीर के प्रति जो अभिमान है कि ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, इस अभिमान को छोड़ दीजिए। देखिए, इस शरीर को चाहे आप पंडित जी बोले, चाहे इसको तिवारी जी बोले, चाहे सिंह साहब बोले, कुछ भी बोले, और ये शरीर तो ऐसा है कि ये हर सेकंड मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। भाई आप विचार करिए कि आपका जब जन्म हुआ था तो आप कितने बड़े थे। धीरे धीरे आपकी अवस्था बदलती गई, व्यवस्था बदलती गई। हमारी आपकी इच्छा नहीं कि हमारे आपके बाल पके, पर वो पक जाते हैं। हम आप सोचते हैं कि हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहे, और दवाइयां भी बहुत खाते हैं, फिर भी वो कमजोर पड़ जाता है। तो इसको चाहे आप जो भी समझो, इस शरीर को, इस शरीर की तो सिर्फ 3 गति होती है। जला दिया गया तो राख बन गया, फेंक दिया गया जंगल में तो गीदड़ आदि जो जंगली जानवर है वो खा के विष्ठा कर देंगे, और जमीन में भी दबा देंगे तो भी वही स्थिति होगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ
कोई नहीं तेरा है। वो चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है। जग वालों का हुआ तेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा, अब ना हुआ सवेरा है। वो जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। चल रे हंसा क्यों करता है मेरा मेरी, क्यों करता है मेरा मेरी, यहाँ पर तेरा मुकाम नहीं, यहाँ पर तेरा मुकाम नहीं। राम नाम को जो बिसराया वह सच्चा इंसान नहीं। राम नाम को जो बिसराया वह सच्चा इंसान नहीं। मोह माया में फंसा हुआ है, मोह माया में फंसा हुआ है। उससे कोई काम नहीं। चल रे हंसा अमर लोक को, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ पर तेरा काम नहीं, यहाँ पर तेरा काम नहीं। काला पर हंस खेल कमाया, काला पर हंस खेल कमाया। जवानी में तेरी आंसू ने लगाया, जवानी में तेरी आंसू ने लगाया। अरे देख बुढ़ा क्यों घबराया, देख बुढ़ापा क्यों घबराया, देख बुढ़ापा क्यों घबराया, देख बुढ़ापा क्यों घबराया। ये जवानी का जाम नहीं, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ पर तेरा काम नहीं। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ पर तेरा काम नहीं, यहाँ पर तेरा काम नहीं, यहाँ पर तेरा काम नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। देखिए, हम आप रहने के लिए सबसे पहले घर तो बनाते ही,
और जब घर बना दिया तो वहां हमारी यादें जुड़ जाती हैं। आपने जैसे ये घर बनाया है तो आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। भाई हमारे पिताजी भी थे, पिताजी ने ये बनाया, फिर पिताजी ने यहाँ पर ये ईंट पिताजी की लगवाई हुई है, आपका मुंह फंसा हुआ है। ये जो अलमारी बनवाई गई सुंदर डिजाइन वाली, ये हमारी पत्नी ने कहा था तो हमने बनवा दिया था, अब उसकी याद में फंसे। लेकिन सत्य यही है कि ये मकान, मतलब ये मकान और ये भी मकान, ये भी मकान आपका अपना नहीं है, ये तो किराए का ही मकान है। देखिए जो सरकारी नौकरी करते हैं और नौकरी करते समय सरकार द्वारा उनको सरकारी आवास मिलता है, सरकारी वाहन मिलता है, लेकिन जैसे ही 60 साल की उम्र होती है तो वो सभी सेवाएं दूर हो जाती हैं। जो सभ्य होते हैं, ईमानदार होते हैं, सामाजिक होते हैं, वो तुरंत रिटायर्ड होते हुए पूरा सामान उठा के घर में रख देते हैं। लेकिन जो थोड़ा अलग होते हैं तो वो कहते हैं कि हम अभी 2 साल और हो, फिर तो जबरदस्ती मकान खाली कराया जाता है ना। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। तो जैसे किराए के घर में रहते हैं, हर महीने मकान मालिक को किराया देते हैं तो रहे आते हैं, ऐसे ही इस किराए के शरीर में रहना है तो हर रोज पुण्य करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। चिंता नहीं, चिंतन। तभी जाके इस घर में रह सकते हैं। और वो तो खाली देखो करना पड़ेगा ही। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। अब तो भैया आत्मदेव जी को ये बात ज्ञात हो गई, क्योंकि देहेश मांस मुझे मति त्यजत, हमारा आपका शरीर ये 5 भौतिक है और ये तो नष्ट होना ही है। आप इसमें सुबह बढ़िया फेस वॉश लगा के, बढ़िया अच्छी वाली क्रीम से लगा के आप आ जाइए, 2 घंटे तक तो आपका चेहरा ठीक ठाक रहेगा, 2 घंटे बाद उससे भी बुरा हो जाएगा जो लगाने से पहले था। ये शरीर जो है पर सेकंड बदल रहा है। और एक कहावत है कि मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माह, यानी मन से आप यहाँ बैठे बैठे, जैसे आप कथा तो विलंब है ही है, आप सब जानते हैं,
तो कथा में तो बैठे हैं पर सबका मन घर में लगा होगा। किसी की गाय नहीं लगी होगी तो किसी का कुछ, तो किसी का कुछ, किसी का कुछ। लेकिन जो व्यक्ति अपने घर में बैठे हैं और उनका मन इस कथा में लगा है, अरे वहां तो कथा चल रही है, क्या होगा, कैसा होगा, तो सही मानिए कथा का पुण्य वही रोक पा रहा है जो मन से जुड़ा हुआ है। और जो तन मन से जुड़ा है वो तो पा ही रहा, प्रेम से बोले राधे राधे। आत्मदेव जी ने विचार किया कि मरना तो ही है, तो वहां से वे चले गए दूर और एक बढ़िया सुंदर सा आश्रम का निर्माण किया और उसी में वह रह करके भागवत जी का पाठ किया और पाठ करते करते भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। अब देखिए, अगर वह भी सोचते कि अरे नहीं, भागवत सुनने से तो हम अमर हो जाएं, हमको बुढ़ापा ही ना आए। अभी आपको एक कथा सुनाई जाएगी कि किसी ने मतलब वरदान भी ले लिया कि भैया बुढ़ापा ही ना आए। अंत में उन्होंने सोचा कि सुख तो बड़ा मिल रहा, शरीर मर नहीं रहा, अब साधन भोगते भोगते भी लगा कि अब बेकार है। अभी ये कथा आपको आगे सुनाया जाएगा। इन्होंने भागवत जी का पाठ किया और भगवान के धाम को चले गए। इधर जैसे ही पिता गए, धुंधकारी का आतंक और बढ़ गया। गोकर्ण जी ने विचार किया, जब पिताजी नहीं रुके तो हम कौन है। वह भी चले गए तीर्थाटन के लिए। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को अपने पास में रख लिया। ये कहने की एक कथा है, लेकिन 5 वेश्याएं क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, यही सब तो है। और ये सब हमारे आप सबके साथ में बराबर रहते हैं। क्रोध भी आता है, मोह भी है, ईर्ष्या भी बहुत करते हैं। समय आने पर जुए की लत लगी, शराबी हुआ और एक दिन तो उसने मां को ही मार दिया। बोला, मां, जो तिजोरी में धन छिपा के रखा है वो मुझे दे दे, मेरे परिवार को चलाने में मुझे तकलीफ हो रही है। मां ने मना किया तो जबरदस्ती धक्का दे दिया, मां को गिरा दिया और चाबी उसकी ले ली। मां को बड़ा बुरा लगा। और एक बात यहां ध्यान देने की है, जिसके एक ही बेटा है उसको तो विशेष ध्यान रखने की बात है। कई बार बच्चों को कहते हैं कि अभी तो खाने खेलने का समय है, इसका बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। जैसे घड़ा पकने के बाद फिर उसमें कोई डिजाइन नहीं भरी जा सकती, कच्चे में चाहे जैसा बनाओ। ऐसे ही वो बालक जब बड़ा हो जाएगा, उसको आप कितना भी समझाएंगे, उसके सबको सर के ऊपर से निकलेगा। इसलिए बच्चों को संस्कार छोटे से ही देना चाहिए। आप देखिए, आप जब कथा में जब आप आइएगा तो बच्चों को जरूर लाइएगा, क्योंकि जब बच्चे आएंगे तो भले वो सुने न सुने पर देखेंगे तो वही कि भाई भागवत हो रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है, उनमें भी तो संस्कार आएगा। सठ सुधरे सतसंगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। ये संगत का असर होता है, इसलिए बच्चों को लाइएगा। अब देखिए क्या हुआ कि धुंधकारी ने जब ऐसा किया तो धुंधली रात्रि में गई और एक कुएं में छलांग लगाकर अपने शरीर को नष्ट कर दिया है। अब धुंधकारी तो बिल्कुल और भी आजाद हो गया, उसका पाप बढ़ता चला गया। 5 वेश्याएं जो थी उन्होंने विचार किया कि ये पाप तो ज्यादा कर रहा है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, और जब भी पकड़ा गया तो साथ में हम भी मारी जाएंगे। तो उन सभी ने मिलकर सोते सोते समय धुंधकारी को मार दिया। अब देखिए, पापी की जो मृत्यु है बहुत जल्दी नहीं होती। गला दबाया तो भी नहीं मरा, अंत में जलते हुए अंगारे लाए और वो डाल दिया तो छटपटाहट में उसके प्राण छूटे।
फिर उसी घर में उसको दबा दिया। 5-7 दिन तक तो वो रही। पड़ोसी पूछते कहाँ है धुंधकारी जी, दिख नहीं रहे। बोले आजकल वो थोड़ा कहीं दूर चले गए धन कमाने के लिए। और समय आने पर इन्होंने भी जो उनके पास धन था उसको अपना अपना हिस्सा लिया और सब अपनी अपनी जगह चले गए। अब धुंधकारी तो अपने पाप के प्रभाव से प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने विचार किया था, उनको पता चला था कि हमारे भाई की अकाल मृत्यु हुई है, तो वह जहां जहां जाते वहां उनके लिए तर्पण आदि करते थे, श्राद्ध आदि। गोकर्ण जी ने विचार किया कि अभी यहाँ से निकल रहे हैं, हमारी जन्मस्थली है, और देखिए जन्मभूमि तो सड़कों पे आगे बढ़ती है। गोकर्ण जी ने विचार किया कि रात्रि का समय है, जाएंगे अपने जन्मभूमि में बैठ करके भजन करेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। जिस समय सारी दुनिया सोती है उस समय महात्मा लोग भजन करते हैं। अब 12 से 3 जो है रात्रि का समय, इस समय जिनको बीमारी होती है उनको नींद कम आती है, और 3 बजे के बाद जब 4 बजता है 5 तक उनको नींद आना शुरू होती है, फिर आगे नींद बढ़ती ही जाएगी। तो कहते हैं कि संसार के लोग जिस समय सो जाते हैं उस समय संत लोग भजन करते हैं। अब गोकर्ण जी ने जैसे ही भजन करना शुरू किया तो अब चूंकि वो प्रेत बन गया था, वहीं रहता था, और वो बिल्कुल खंडहर के रूप में उनका घर हो गया। शाम को जैसे अंधेला हो जाता, कोई आता जाता नहीं था। अब वो तो भगवान के नाम का भजन कर रहे हैं, और इधर धुंधकारी जो प्रेत के रूप में कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी बैल बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी कुछ बन जाए। और देखिए जब आप भगवान का भजन करते हैं तो पाप आपसे दूर रहता है, रहेगा तो आप ही के आसपास, लेकिन जब तक भजन करेंगे वो पाप आपसे दूर रहेगा। इधर हाथ में जल लिया, जल लेकर के जैसे ही उस परछाई पर छींटा लगाया गोकर्ण जी ने, तो उसी समय वो आकृति से आवाज आती है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे मैं कोई और नहीं, मैं आप तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं। अरे भाई तुम धुंधकारी, तुम अभी तक तुम मुक्त नहीं हुए। अरे मैं तो गया श्राद्ध भी कर आया तुम्हारे लिए, लेकिन अभी तक मुक्त नहीं हुए। तो यहां पर परीक्षित धुंधकारी कहते हैं, धुंधकारी कहता है कि ऐसा है कि मैं वो छोटा मोटा पापी नहीं हूं। छोटे मोटे जो पापी होते हैं वो इससे तर जाते हैं, पर मैंने ऐसा पाप किया है कि मैं मुक्त होने वाला नहीं। तो क्या किया जाए? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। भगवान सूर्य के द्वारा आदेश मिला कि मुक्ति तो सिर्फ श्रीमद् भागवत के से ही हो सकती है। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। गोकर्ण जी बैठे हैं, सुंदर मंच बनाया, और आप ये देख रहे हैं जो ये बांस
जिसमें नारियल बांधे गए हैं सख्त, ये धुंधकारी के लिए है। अब जैसे कथा शुरू हुई तो धुंधकारी चूंकि आया और आने के बाद वो हवा के रूप में जहां कहीं बैठता तो हवा जब चलती तो वो यहां से वहां चला जाता। उसी जगह पर एक बांस था और उस बांस के अंदर प्रवेश कर गया और वहां बैठकर के उसने कथा श्रवण करी और 7 दिन में एक एक करके 7 गांठें 7 दिन में फटी और वो उसी के द्वारा मुक्त हो गया और उसको दिव्य शरीर मिल गया। जैसे ही 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई तो सुंदर विमान लेकर के आ गए। देखिए विमान का तात्पर्य क्या है। जैसे कहते हैं अभिमान, तो विमान का जो शब्द है जिसको अभिमान नहीं है उसी के लिए विमान आता है। अब विमान आ गया तो पार्षद जो आए थे भगवान के धाम से, चलो धुंधकारी चलो, तुमको भगवान ने बुलाया अपने धाम में। गोकर्ण जी ने कहा 1 मिनट, कथा तो 7 दिन तक सबने सुनी है और विमान आया तो सिर्फ इनके लिए, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो यहां पर पार्षदों ने बड़ी सुंदर बात कहती है, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है लेकिन सच्चे मन से सिर्फ धुंधकारी ने ही सुनी। अब देखिए, वैसे तो नियम ये है कि आप जितने लोग कथा सुन रहे हैं और जो साउंड के माध्यम से अपने घर में सुन रहे हैं उनसे भी कह रहे हैं, सच्चे श्रोता वो हैं जो कथा शुरू होने से पहले हैं और आरती होने के बाद प्रसाद लेकर के अपने घर को जाएं। फिर आज आपने जहां पर बैठकर कथा सुनी है कल भी वहीं बैठकर कथा सुनी। अब ये तो तभी होगा जब आप समय से पहुंचेंगे तभी। अब अगर पता चले कि आपके आसन पे कोई दूसरा बैठ गया तो उसको ये नहीं कह सकते भैया आप फंस को कल हम यहीं बैठे थे। और हो सके तो अपना आसन लेकर के, आसन का मतलब है चटाई जिसमें आप बैठ के पूजा करते हैं, तभी पुण्य फल मिलेगा। देखिए जब आप आसन में बैठ के पूजा करते हैं तो कहते हैं कि जब उठो तो आसन के नीचे जल छोड़ो, फिर इंद्राय नमः शक्राय नमः शतक्रतवे नमः ऐसा कहते हुए जल को फिर मस्तक में लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पूजा का फल आपको मिलता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर शक्र देव प्रपन्ना, इंद्र तो फिर वो तुरंत ले ही लेते हैं। ये ज्यादा आजकल पंडिताई, ज्यादा आजकल पुण्यात्मा बनने लगे। पता चला ज्यादा पुण्य कर दिया तो कहीं इंद्र का पद ही न मांगने लगे। तो उन्होंने श्रोता बताए, उन्होंने कहा कि श्रोता जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, श्रोता, सरौता और सोता। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये साल में क्या जब कथा होती है तो सिर्फ महात्मा के दिन ही बताते हैं। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। तो श्रोता, सरौता और सोता। श्रोता तो वो होते हैं जो समय से आए, प्रसाद लिए और आरती के बाद प्रसाद लेके बढ़िया घर गए फिर आ गए। सरौता वो होते हैं जो एक तो कथा शुरू हो जाए तब आते हैं और आरती प्रसाद मिल बटने से पहले चलने को तैयार हो जाते हैं।
ऊपर से आके कथा कम सुनेंगे, बातें ज्यादा करते हैं। यहाँ की व्यवस्था में थोड़ा कमी है। तिवारी जी ने तो बहुत व्यवस्था करी, पर ये कमी रह गई। थोड़ा अगर ऐसा करते तो और अच्छा होता। फलाने जगह कथा थी, वहां गए, वहां तो ऐसा ऐसा था। कोई बोलेंगे व्यास जी तो यहाँ के ऐसे हैं, वहां के वैसे थे। यानी बातों में ही पूरा 3 घंटे निकल गए। और जो सोता है ये तो सबसे अच्छे होते हैं। जो घर में नहीं सो पाते वो कथा में आकर के सो जाते हैं। और गर्मी का सीजन हो या कि अभी ठंड का ही समय है, तो कोई ऐसी जगह मिल जाए कि जहां थोड़ा पीछे कमर टेक करने, सीधा करने के लिए थोड़ा सपोर्ट हो। और आजकल तो विशेष सुविधा है। पुरुष भाइयों को गर्मी में कम रहती है, क्योंकि अभी टोपा नहीं लगाया, गर्मी में टोपा नहीं लगाना पड़ता। लोग देखते हैं कि सो रहा तो फिर पानी लेके ऐसे पोंछते हैं, नींद ना आए। माताएं तो तब भी पल्लू नीचे कर लेंगी तो भी पद काम चल जाता है। और किसी को वो डिस्टर्ब नहीं करते, सबसे अच्छी बात होती है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही जयकारा लगा, नींद खुली, बोले वाह आनंद आ गया कथा सुन के, बहुत अच्छी कथा सुन। तो बगल वाले कहते हैं जितना आनंद आया वो तो हम जानते हैं, लेकिन वाकई बहुत आनंद आया। तो ऐसे होते हैं। अब यहां पर देखिए, फिर उसके बाद कहते हैं कि ये सुंदर वृत्तांत बताया और धुंधकारी को लेकर के पार्षद चले गए। इसके बाद सूत जी ये बताते हुए कहते हैं, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। खाने की बात पहले ला दी गई, क्योंकि बिना खाए काम नहीं चलता। तो यहां पर कहा गया है कि भैया सबसे पहले तो फलाहार रखो। वैसे तो भागवत जी में लिखा कि घी पी के रहना चाहिए, लेकिन घी लोग रोटी में नहीं खा पाते, पीने की तो बात ही दूर है। तो जिसमें आपकी रुचि हो, सात्विक हो, शुद्ध हो, ऐसा भोजन करें जिससे आपका मन कथा में लगे। अब जब मन कथा में लगेगा तो आपको भगवान का जन्मोत्सव मनाने में आनंद आएगा, भगवान की कथा सुनने में आनंद आएगा, और जितने भी उत्सव होंगे उनमें भी आनंद आएगा। अब भूख लगी हो आपको, मान लीजिए आप घर से 2 रोटी कम खा के चले और कथा में आते आते 3 बजे भूख लग आई। अब आपका मन कथा में कम, भूख लगी है तो घर ज्यादा जाएगा। इसलिए भोजन का ध्यान रखते हुए, ताकि जो सुपाच्य हो ऐसा भोजन करते हुए भगवान की कथा को सुनना चाहिए। आसन के लिए कहा गया है कि जैसे आप जिस आसन में बैठे हैं, सुख आसन में, ये तो श्रेष्ठ है। अगर आपको इस आसन में बैठने में असुविधा होती है तो यहाँ पर कहा गया है कि लेट करके भी कथा सुन सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए है जो बहुत ही कमजोर है, लेकिन जो स्वस्थ हैं वो तो बैठ करके ही सुने। पर जैसे आपको दिक्कत होती है तो आप चाहें तो आप कुर्सी आदि में भी बैठ के कथा सुन सकते हैं। उसकी व्यवस्था समय आने पर हो जाएगी। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। अब सनत कुमार जी ने ये सुंदर कथा सुनाई तो भक्ति देवी प्रकट हुई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, धुंधकारी जो है वह भी मुक्त हो गया।
बस 5 मिनट का समय और लेंगे, फिर आरती कराएंगे। और जब वहां कीर्तन होने लगा तो कैसा कीर्तन हुआ? प्रहलाद सताल धारी तरल गति तया चोद्धवः कांसधारी वीणाधारी सुरर्षीश्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो इंद्रो वाद्य मृदंगम जय जय सुकुमारा सुप्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो च भावो। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, और जो आगे श्रोता बैठे थे वो सब भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। और जब कीर्तन हुआ तो स्वयं नारायण प्रकट हो गए। आइए हम भी उस कीर्तन में सम्मिलित हों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। 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 भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। भूलो न मेरा कभी भी तुम्हारा। इस गाँव में दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण माधवेरी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे हाथ काले जब प्राण त्यागो 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 दर्शन तुम्हारा होता रहे प्रभु दर्शन तुम्हारा होता रहे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद आप सिखाइए हे नाथ नारायण हरे राधे कृष्ण 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण बोले बांके बिहारी लाल की जय। इस तरह से आज के महात्मा की कथा पूर्ण हुई। कल सुबह से बोल पाठ प्रारंभ होगा, प्रमुख कथाएं भी बताई जाएंगी और 2 बजे से या आप लोग जैसा कहें उसके पहले का भी समय रखा जा सकता है। 1 बजे से 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक का समय रखा गया है, ठीक है, ताकि समय से आप लोग अपने अपने घर प्रस्थान करें और कथा का आनंद भी आप सभी को मिले। तो यही समय रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 26 जनवरी है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज एक देश गीत हो जाए, फिर आरती हो जाए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। यहाँ टाल टाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। बोले भारत माता की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। आप सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती में संगीत प्रेम से बोले राधे श्री राम, श्री राम। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। हरिः ओम आयुधगुं हरिः गजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुष्टये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि हेयं प्रजां बहुलं मे करोतु नं पयोरेतो अस्मासु धन्तो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि मोहि पंथी पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भारत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हृदय से कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्रीमद् सूरन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा सर्वं विद्यादेव भवानी सहितं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव मम देव देव। ओम जलेन शीतलीकरणम् ओम जलेन शीतलीकरणम् देवाय वन्दनं ब्राह्मणानां वन्दनं स्वयमाभिवन्दनं मा आत्माभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः आरती ले लीजिए आप हाथ में।
हरि ओम जगनेन जगन्मय जगत देवासानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्न्यादेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्तायै च विद्महे वक्रतुण्डायै च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् हरि ओम आदित्यायै च विद्महे भास्करायै च धीमहि तन्नो श्रीसूर्यः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनायै च विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनायै च विद्महे यशोदावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजधिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमलय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के गौ हत्या सत्य सनातन धर्म के सत्य सनातन धर्म के सत्य सनातन धर्म के सदगुरुदेव भगवान के सदगुरुदेव भगवान के आज के आनंद की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो ओम जय जय सहस्रयोजने मधन्वानि तन्मसे। हरे राम रमैया गाए जा मन कृष्ण कन्हैया गाए जा राम रमैया गाए जा मन कृष्ण कन्हैया गाए जा। राम रमैया गाए जा मन कृष्ण कन्हैया गाए जा। राम रमैया गाए जा मन कृष्ण कन्हैया गाए जा। राम रमैया गाए जा मन कृष्ण कन्हैया गाए जा। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है राम बिना राम का
सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। कृष्ण कन्हैया गाए जा हर उलझन सुलझाए जा, कृष्ण कन्हैया गाए जा हर उलझन सुलझाए जा। राम रमैया गाए जा राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा राम से लगन लगाए जा। जपले राम को नाम वंदे जपले श्याम को नाम, अंत समय पे अरे बाबरे यही आवेगा। जपले राम को नाम वंदे जपले श्याम को नाम, अंत समय पे देख बाबरे यही आवेगा। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए आज के आनंद की जय हो।